नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बिहार सिविल्स। मैं हूं आलोक सिंह और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर का पार्ट 2। तो पार्ट 1 हमने ऑलरेडी कर दिया है, आप प्लेलिस्ट चेक कर पाएंगे। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। अब जैसा कि आपको पता है, हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ रहे हैं, सूक्ष्म प्राणियों के बारे में पढ़ रहे हैं। अब सूक्ष्म प्राणियों में जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, अलगी वगैरह आ जाता है। तो इसमें हमने पिछले वीडियो में 17 तक क्वेश्चंस कर लिए थे, डिस्कस कर लिए थे। आज हम 18 से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो चलिए, टाइप ऑफ डीएनए फाउंड इन बैक्टीरिया। तो जो बैक्टीरिया होता है उसमें किस तरह का डीएनए पाया जाता है? तो ये बिल्कुल ही सर्कुलर डीएनए होता है। कैसा? सर्कुलर, डीऑक्सी न्यूक्लियो एसिड। ठीक है, ये गोलाकार वाला होता है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे मिल जाएगा, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी के जनक कौन हैं? यहाँ आपसे ये सवाल है। तो इसके भी जनक हैं ल्यूनहोक। कौन? ल्यूनहोक। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 20 नंबर, इबोला। इबोला जो जिसको हाल ही में श्रीलंका से इरेडिकेट कर दिया गया है, और मोस्टली ये वाला जो डिजीज़ है इबोला, ये मोस्टली पाया जाता था अफ्रीकन कंटिनेंट में। तो इबोला क्या है? इबोला एक वायरस है। ठीक है, इबोला वायरस के बारे में आपने सुना होगा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगले सवाल की बात करें, नंबर 21, वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया आर। तो वो वायरस जो बैक्टीरिया को ही इन्फेक्ट कर सकता है, वो कौन सा वायरस है जो बैक्टीरिया को, मैंने दोनों ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं फिर भी एक दूसरे को ही इन्फेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं? तो ये कौन सा वायरस होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बैक्टीरियोफेजेज। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जिस पैटर्न पे हम ये क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, ये बिल्कुल बीपीएससी लेवल का है। बीपीएससी के प्रीवियस ईयर्स पेपर का आप साइंस उठा कर देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं आपको किस तरह के सवाल करा रहा हूँ। ठीक है, आपको इसका पूरा अंदाज़ा हो जाएगा। मैं आने वाले टाइम में वो भी मैं आपको दिखाऊँगा, बिल्कुल ही क्लियर आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से सवाल आपको देता है बीपीएससी, साइंस के हो या फिर और भी बाकी सब्जेक्ट्स के। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज चला रहा हूँ जो आपको बेनिफिट पहुँचाएगा। चलिए नंबर 20 को हम डिस्कस करते हैं। बैक्टीरिया विच कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होता है, आपको पता है 78% एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होता है, उसको नाइट्रोजिनस कंपाउंड में ये कन्वर्ट करता है बैक्टीरिया। ये कौन सा बैक्टीरिया है? तो ये हो जाता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है नंबर 23, बैक्टीरिया विच इज़ फाउंड इन द इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन। जी हाँ, मानव शरीर के जो इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन कहिए, ठीक है, तो ओवरऑल इंटेस्टाइन की बात करी जा रही है। तो उस इंटेस्टाइन में भी बैक्टीरिया होता है। अगर बैक्टीरिया नहीं होगा तो पाचन क्रिया हमारा आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे होता है। तो कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? बैक्टीरिया के भी कुछ प्रकार होते हैं। तो वो है एस्केरिचिया कोली। क्या है? एस्केरिचिया कोली नाम का बैक्टीरिया जो हो उसमें इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, द कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ पोलियो। पोलियो का जो कैजुअल ऑर्गेनिज्म है वो क्या है? ऑब्वियसली पोलियो जो होता है वो वायरस के कारण होता है, पोलियो वायरस के कारण होता है, तो वायरस होगा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, नेम द बैक्टीरिया विच कॉज ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस यानी कि जो टीबी बीमारी होती है वो किस बैक्टीरिया के कारण होती है? पहले तो यहाँ पे आपको ये याद रखना चाहिए कि जो टीबी बीमारी होती है वो वायरसेस के कारण नहीं, प्रोटोजोआ के कारण नहीं, बल्कि टीबी जो है वो एक बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, यही सवाल आपसे पूछ देगा कि ट्यूबरक्लोसिस किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? तो आपको पहले तो वही बताना होगा। अब यहाँ पे पर्टिकुलरली पूछ रहा है कि पर्टिकुलरली बताओ उस बैक्टीरिया का नाम जिस बैक्टीरिया के कारण ट्यूबरक्लोसिस होता है।
तो वो आपको यहाँ पे पूछ रहा है। तो यहाँ पे है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट आ जाइए 26 पे। बैक्टीरिया विच कॉज फूड पॉइजनिंग। अब उस बैक्टीरिया का नाम बताओ जिसके कारण जो खाना हमारा है वो पॉइज़न की तरह हो जाता है, जहर हो जाता है। वो उसमें उसको अगर खाने पर एक तरह से खराबी करेगा, आपका पेट गड़बड़ हो जाएगा या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उस बैक्टीरिया का यहाँ पे आपसे नाम पूछ रहा है। तो आंसर आपने क्या गेस किया? तो होगा क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। इस ऑर्गेनिज्म को आप देखिए, अलगी है, फंगी है, प्रोटोजोआ। इसमें बताइए कि कौन सा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो इसमें जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो अलगी भी है और फंगी, प्रोटोजोआ तीनों ही है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, और ये देखिए यूपीएससी 2016 में ये आया था। तो देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ये हैं, पिछले किसी न किसी एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। ऊपर से ये इस तरह के सवाल बीपीएससी पूछता है इसी पैटर्न पे। तो आप समझ सकते हो, मैं आपका एक ओवरऑल चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर करने की बात कर रहा हूँ थ्रू एमसीक्यू, ताकि आप एकदम एग्ज़ाम रेडी हो जाएं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फ्री लिविंग बैक्टीरिया दैट हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। वो कौन सा फ्री लिविंग बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में वर्क करता है? तो अभी हमने बताया, तो वो है एजेटोबैक्टर। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड। अब यहाँ पे देखिए सवाल, हम पूरा चैप्टर ही पढ़ रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे, सूक्ष्म प्राणियों पे। अब यहाँ पूछ रहा है कि इनमें से कौन कौन सा है जिसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दे दिया गया है और उससे आपको आंसर लगाना है। तो बताइए। तो देखिए इसमें बैक्टीरिया तो है ही, वायरस भी है, माइक्रो अलगी भी है और फंगी भी है और प्रोटोजोआ भी है। तो सारे के सारे आपको दिख रहे होंगे, ये सब क्या हैं? सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सब सूक्ष्म प्राणी हैं। बैक्टीरिया हो, वायरस हो, माइक्रो एल्गी हो, फंगी हो, प्रोटोजोआ हो। तो ये सब क्या हो गए? तो ये सब हो जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। अब इंडस्ट्रीज़ में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ होता है। जी हाँ, बहुत तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है कारखानों, फैक्ट्रियों में। तो बताइए इनमें से कौन कौन सा है? क्या सिर्फ बैक्टीरिया है, या फिर बैक्टीरिया फंगी दोनों है, या फिर बैक्टीरिया अलगी है सिर्फ, या फिर बैक्टीरिया, माइक्रो अलगी और फंगी तीनों ही है? तो इसका सही आंसर होगा ये तीनों ही है, ऑप्शन डी। यानी बैक्टीरिया, माइक्रो अलगी और फंगी इन सब को इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे डायरेक्ट पूछ रहा है व्हाट इज़ मशरूम। मशरूम आपने देखा होगा, जिसको हम अपने गांव के लैंग्वेज में छत्ता कहते हैं। जो आप कचड़े वगैरह में, अगर कचड़े को हम मोस्ट प्रोबेबली अपने गांव के लैंग्वेज में बोले तो हम गनौरा बोलते हैं। तो गनौरा वगैरह पे आप देखे होंगे मशरूम का एक छत्ता इस तरह का जमा रहता है। अब बरसात में और मोस्टली आपको इस तरह का जमा मिलेगा। ये मशरूम आखिर है क्या? ये कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? जी हाँ, ये जो मशरूम का छत्ता देखते हैं, हम लोग समझते हैं कि ये कोई पौधा है, छोटा मोटा पेड़ पौधा होगा, लेकिन ये पेड़ पौधा नहीं है, बल्कि एक ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है। और वो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? ये है फंगस। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द मोस्ट एक्सटेंसिव यूज ऑफ मोलेसेस आफ्टर फर्मेंटेशन फॉर प्रोड्यूसिंग व्हाट। तो किस चीज़ को प्रोड्यूस किया जाता है? मोलेसेस का सबसे एक्सटेंसिव जो यूज़ है, इसको फर्मेंटेशन करने के बाद सबसे ज़्यादा किस चीज़ में इसको यूज किया जाता है? तो ऑब्वियसली इथेनॉल। तो आपको पता होगा बिहार सरकार ने एक इथेनॉल पॉलिसी भी लाई है।
जिसके तहत इथेनॉल प्रोडक्शन होगा, उसकी फैक्ट्रियाँ लगाई जाएंगी, ठीक है, उस पर सरकार सब्सिडी देगी, ठीक है, तो वो मोलेसेस से बनते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अ बैक्टीरियल सेल डिवाइड्स वंस एवरी मिनट, हर एक मिनट पर एक डिवाइड कर जाता है, ठीक है। एंड टेक 1 आवर टू फिल अ कप, और एक तरह से मतलब एक इंटेलेक्चुअल तरह का सवाल ये पूछ रहा है कि एक कप को भरने के लिए ये हर एक मिनट पे जब टूटता है, एक बैक्टीरियल सेल, जो बैक्टीरिया का जो सेल होता है वो टूटता है, 1 घंटा लेता है वो एक कप भरने के लिए। तो बताओ हाउ मच टाइम विल टेक इट टू फिल हाफ द कप, तो कप को हाफ ही फिल करने में कितना टाइम लेगा ये, तो ये आपका सवाल होगा। तो हमें आपको लगेगा कि नहीं तो चलो 1 घंटा में लगता है तो 30 मिनट में आधा कप बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, 59 मिनट्स लगेगा। जी हाँ, 1 मिनट कम में वो आधा भर जाएगा उसका, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अ बैक्टीरियल सेल डिवाइड्स वंस एवरी मिनट, हर एक मिनट में वो डिवाइड हो जाता है अपना। माने आप यहाँ पे समझिए थोड़ा सा कि जो आधा कप भरा है, ठीक है, ये जो आधा कप भरा है, अब ये पूरा डिवाइड होकर ये पूरा डिवाइड होकर डबल हो जाएगा ना, तो इस अगले मिनट ही ये पूरा भर जाएगा ना। समझ रहे हो बात इसी है कि ये जो कप है आधा भर गया, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि हर एक मिनट पे ये डबल हो जा रहा है, यानी कि हर एक मिनट पर सेल डिवाइड कर दे रहा है। तो अब यहाँ पे ये पूरा जब डबल होगा तो ये पूरा का पूरा कप भर जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये 59 मिनट्स में ये पूरा का पूरा कप, मतलब आधा कप भरेगा, और पूरा 60 मिनट्स में ये पूरा कप। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर पॉसिबल कमर्शियल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया का ही इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बता रहा है कि इंडस्ट्रियल यूज़ क्या है, वो किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो फर्मेंटेशन ऑफ शुगर्स बिल्कुल सही है, प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स के लिए भी यूज़ किया जाता है, एंड क्लीनिंग ऑफ ऑयल स्पेस के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इज़ यूज्ड इन ग्रोइंग विच क्रॉप, किस क्रॉप को ग्रो करने में जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लेग्यूम क्रॉप, लेग्यूम प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नंबर 36, फंक्शन ऑफ लेगोमोग्लोबिन इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये जो लेगोमोग्लोबिन है इसका क्या फंक्शन है, इस सवाल में आपसे पूछ रहा है, तो बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन। इसका फंक्शन क्या होता है लेगोमोग्लोबिन का, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नंबर 37, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। इनमें से कौन सा बीमारी है जिसका जो बैक्टीरिया के कारण होता है। ध्यान रखिएगा बैक्टीरिया के कारण। अभी हमने आपको बताया था कि टीबी जो होता है ट्यूबरक्लोसिस वो बैक्टीरिया के कारण होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। जहाँ तक बात आता है मम्स, अब ये जो बीमारी है सब बीमारी का ही नाम दिया गया, तो मम्स किसके कारण होता है, तो मम्स, रेबीज, स्मॉल पॉक्स, ये तीनों ही वायरसेस के कारण होते हैं, ठीक है। मम्स जो होता है ये पैरामाइजो वायरस के कारण होता है, और फिर स्मॉल पॉक्स किस वायरस के कारण होता है, वेरियोला, ठीक है। और रेबीज जो होता है वो रेबीज वायरस के कारण ही होता है, ठीक है। तो ये इतना ध्यान रखना है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38, विच कम्युनिकेबल डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। तो ये कौन सा कम्युनिकेबल डिजीज़ यानी कि फैलता है वो डिजीज़ बैक्टीरिया के कारण है, इस क्वेश्चन में आपको बताना है। तो स्मॉल पॉक्स तो हमने अभी आपको बताया कि ये वायरस के कारण होता है, मम्स हमने आपको बताया कि ये वायरस के कारण होता है। तो बी और ए ये दोनों ऑप्शन तो यूँ ही निकल गए, ठीक है।
अब बच जाते हैं लेप्रोसी और अस्थमा। तो अस्थमा का भी आपको थोड़ा बहुत ज्ञान होगा कि ये सांस वाली बीमारी है। तो अब बैक्टीरिया से कौन होगा? लेप्रोसी, ऑप्शन सी। लेप्रोसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? तो वो कोढ़ की बीमारी जो होती है उसको हम बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, रेफ्रिजरेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच। तो रेफ्रिजरेशन जो है वो एक प्रोसेस है। इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं उसका जो बढ़ता रहता है बैक्टीरिया उसको कम कर देता है, यानी ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया रेड्यूस्ड, उसको कम कर दे। जो बैक्टीरिया अपने खुद को मल्टीप्लाई करते रहता है तो ग्रोथ होते रहता है, उसको यहाँ पे कम कर देता है रेफ्रिजरेशन। तभी तो हम जो फ्रीज़ लेते हैं उसको हम रेफ्रिजरेटर बोलते हैं, ठीक है। अब बात समझ में आई? ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नंबर 40 बताइए, सोरिंग ऑफ मिल्क इज़ ड्यू टू। तो दूध जो है वो खट्टा क्यों हो जाता है? किसके कारण दूध है, किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण दूध जो है वो हो जाता है खट्टा? तो ये है बैक्टीरिया के कारण। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। फिर है 41, बैक्टीरिया हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। अब ये भी आपको पता होगा कि बैक्टीरिया ही वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव है जो दूध से दही बनाने में मदद करता है। समझ गए? तो बैक्टीरिया का ही इसमें इस्तेमाल है। तो बताइए वो कौन सा बैक्टीरिया है जो ये करता है? बैक्टीरिया का नाम बताना है, जो बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं उसके। तो ये आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 42, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फाउंड इन लेगुमिनस प्लांट। अब उसको वो कौन सा है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो लेगुमिनस प्लांट में पाया जाता है? तो वो है राइजोबियम। ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। एंड नंबर 43 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, वायरस इज सेड टू बी। वायरस को क्या कहा जा सकता है? क्या वो सिर्फ लिविंग है या नॉन लिविंग है, या फिर ट्रांजिशनल ग्रुप है बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग, या फिर लिविंग दैट कैन नॉट बी मल्टीप्लाई, या फिर वैसा लिविंग जो मल्टीप्लाई नहीं कर सकता? तो ये सब कुछ गलत है, क्योंकि वायरस लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही होता है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो 43 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। तो ये था पार्ट 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। साथ में ऐड करता चलूँ कि बिहार सिविल्स आपको प्रोवाइड करता है पूरा साल बिहार स्पेसिफिक करेंट अफेयर्स 2 फॉर्मेट में। पहला हमारा फॉर्मेट होता है मंथली कलेक्शन, दूसरा जो फॉर्मेट हमारा होगा वो होता है टॉपिक डिस्कशन। आप ये दोनों आप चैनल पे चेक कर पाओगे, सबका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है जिसमें आप काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन, काफ़ी कुछ बिहार के बारे में आप जान पाओगे। तो चलिए हम मिलते हैं बिहार सिविल्स के दूसरे वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।